लास्ट हमारा जो है ये 15वां दिन है एसए की सीरीज़ में। और ये हमारा समझ लीजिए अब सेकंड लास्ट डे ही समझिए आप एसए का। इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक एसए बचा है, मैं उसको भी आपको कल फिनिश करवा दूंगा और फिर आपका रिवीजन का टाइम शुरू होता है। इसके बाद अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, अब मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है, मैंने जैसा बताया था आपको, वो सितंबर ही मान के चलिए आप अभी भी, भले ही डेट ना अनाउंस की हो हाई कोर्ट ने, पर मुझे लगता है कि 15-20 दिन आपको पहले वो इंटीमेशन दे देंगे, इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद एक चीज़ और टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग के बारे में जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं, जो खुद टाइपिंग कर रहे हैं, सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं टाइपिंग को लेकर के, मैं उनको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो आप 500-1000 रुपये के लिए जो है वो अपना कैरियर बर्बाद ना करें, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, ताकि क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और आप जल्दी चीज़ों को पिकअप करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। तो ऐसे का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इन डेली लाइफ। तो ये कॉमन ऐसे वैसे तो देखने में लगता है कि इसको तो हम एड्रेस कर लेंगे, पर जब आप लिखना शुरू करते हैं तो हो सकते हैं 10 लाइनें भी आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाए इस पे ऐसे पे। तो इसकी जो हम इंट्रो है वो ऑब्वियसली जैसे हम शुरू करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे इसको। इन टूडेज इज़ फास्ट paced and demanding world where deadlines, routines, and constant responsibilities dominate daily schedules, sports and entertainment have emerged not as luxuries but as necessities for a balanced and meaningful life. These two aspects provide physical vitality, emotional stability, and social engagement, making them indispensable in modern human experiences. तो इस तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे। देन लिखेंगे कि स्पोर्ट्स आर अ पावरफुल मीडियम ऑफ फिजिकल फिटनेस वेदर ऑन वन इंगेजेस इन प्रोफेशनल एथलेटिक्स और रिक्रिएशनल गेम्स, द बेनिफिट्स आर अनडिनाइएबल। फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या करती है, इन्हेंस करती है कार्डियोवेसिकुलर हेल्थ को, इम्प्रूव्स करती है मस्कुलर स्ट्रेंथ को एंड शार्पन्स मोटर कोऑर्डिनेशन। बियॉन्ड द फिजिकल, स्पोर्ट्स ऑल्सो स्टिमुलेट मेंटल फैकल्टीज, डिसिप्लिन, फोकस, resilience and time management. The Indian government's Fit India movement, launched in 2019, has played a crucial role in promoting a culture of fitness among citizens. तो इस तरह से जो खेलो इंडिया है उसका भी इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। अभी का आपने जो अभी कुछ घंटे पहले इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ वो भी कितना रोमांचकारी हुआ है, आपने देखा होगा। तो इस तरह से स्पोर्ट्स की एक अपनी वैल्यू है लाइफ में। देन जो नेक्स्ट है आपका, जैसे एंटरटेनमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफर्स अ कल्चरल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल आउटलेट. Films, music, theater, stand-up comedy, and digital content on platforms like Netflix, YouTube, and OTT apps have become a integral part of daily life. They serve as a tool of relaxation, cultural education, and stress relief. After a long day at work or school, spending time with good movie or favorite song provides much-needed mental rejuvenation. According to the World Health Organization 2024, regular recreational engagement like watching art or playing music helps reduce symptoms of depression and anxiety. इसमें आगे ऐड किया है कि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्ले अ मेजर रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्राइड. व्हेन इंडिया won the ICC Under-19 World Cup or men athletes like Neeraj Chopra earned gold medal at the Olympics, the entire nation celebrated in unison. Similarly, movies like RR or 12th Fail have captured global attention. तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बनेगी। इसलिए अब आपको शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25 ऐसे आपको लगभग 25 से ऊपर ऐसे करवा चुका हूँ। अब आपको कंटेंट का ही पता लग गया होगा कि कैसे एडिशन होता है, कि किन चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, किन को आपको इंक्लूजन करना है, किन को आपको छोड़ना है, वो अब आपको समझ आ चुकी होगी। और ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, अब जैसे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक और ऐसे इसमें है, इसमें सब कुछ चीज़ें ऐड करी हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ें और खुद भी लिखें, इसको तभी फ़ायदा है। जैसे ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदी का ये निबंध है। दरअसल में मैंने आपको पहले भी एक निबंध करवाया हुआ है महिला सशक्तिकरण का, अगर आपने उसको भी किया हुआ है तो आप इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये जो इनिशिएटिव था वो इंडियन गवर्नमेंट ने कब शुरू किया, बस इतनी सी चीज़ का अगर आपको नॉलेज है तो आप सेम का सेम कंटेंट अगर वो महिला सशक्तिकरण वाला भी यहाँ पे चेप के आ जाएंगे तो तब भी आपको हाई मार्क्स मिलने की संभावना है। पर अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके हम इंट्रो स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने तो कोशिश की है कि आपको हर एक ऐसे में जो कंटेंट है उसको वेरिएशन के साथ प्रोवाइड करवाऊँ, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि आप 30 के 30 या 35 के 35 ऐसों का कंटेंट जो है वो अलग
लिखने की कोशिश करेंगे। कई बार आपको पैटर्न भी समझना होता है और उसी पैटर्न के फॉलो करते हुए आपको कंटेंट की भी एडिशन करना होता है। जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे कि भारतीय समाज सदियों से नारी के प्रति विविध दृष्टिकोण से जुड़ा है। वो कभी उसे शक्ति का रूप माना गया तो कभी बोझ समझकर उपेक्षित किया गया। इसी ऐतिहासिक विरोधाभास के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल ने नई चेतना और संवाद की शुरुआत की है। ये नारा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि सामाजिक जागरण का आह्वान है, जहाँ बेटी को जीवन, शिक्षा और सम्मान की पूर्ण स्वतंत्रता मिले। फिर ये देखो, ये रेफरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य उस समय गंभीर होते जा रहे बाल लिंगानुपात को सुधारना और बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करना था। फिर इसमें रेफरेंस आ गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात केवल 918 था, जो ये दर्शाता है कि तकनीक और प्रगति के इस युग में भी बेटियों को जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। सामाजिक सोच, दहेज प्रथा, अशिक्षा और पितृसत्तात्मक मानसिकता ने इस समस्या को बहुत जटिल बना दिया। इसके बाद इसमें जैसे इसके प्रभाव क्या हुए, हरियाणा जो कभी सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य माना जाता था, वहाँ अब स्थिति में सुधार आया है। बेटियों को स्कूल भेजने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सरकार द्वारा छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त साइकिल वितरण, शौचालय निर्माण और विशेष आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं चलाई गई। तो इससे जो था वो पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिली। फिर रेफरेंस देखिए, इसमें यूपीएससी 2024 की टॉपर श्रुति शर्मा हो या नीट और जेईई में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिखेंगे तो एग्जाम्पल भी ऐड होंगे, फ्लो भी आएगा और कंटेंट जो है वो आपका अच्छा भी दिखेगा। फिर सरकार ने इस दिशा में कई नए प्रयास किए हैं, जैसे डिजिटल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2024 में शुरू किया, जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में बेटियों के महत्व को पुनः स्मरण कराया जा सके। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे और एंड किस तरह से करेंगे कि बेटी का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे माँ, बहन, मित्र, मार्गदर्शक और समाज की निर्माता है। जब उसे जीने, पढ़ने और बढ़ने का अधिकार मिलेगा तभी एक सशक्त भारत की संकल्पना साकार हो सकेगी। जहाँ नारी को सम्मान नहीं, वहाँ देवता भी नहीं ठहरते हैं। ये पंक्ति केवल धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं है बल्कि आज के भारत की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपका ऐसे जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा दिखेगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। और इसके साथ अब आपको मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि रिग्रेट ना रहे आपको कल को। यही मेरा मैसेज रहेगा। कल को आप पीछे मुड़ करके देखें लाइफ को, तो शायद आपको आज से जब आप देखेंगे पीछे मुड़ करके तो हो सकता है आपको ये पछतावा रहे कि शायद उस टाइम मैंने थोड़ा सा एफर्ट और मार लिया होता तो आज परिस्थितियाँ कुछ और तरह की होती। तो ये कभी भी चीज़ें आपको लाइफ में ना रहें, इसलिए अच्छे से मेहनत कर लें अभी। थैंक यू।